आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का समुच्चय चैप्टर। समुच्चय चैप्टर मतलब पहला चैप्टर। उसको पढ़ने से पहले हम लोग जो भी बेसिक पढ़ रहे थे पिछले 3-4 लेक्चर में, उसी का आगे आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि संबंधों की कुल संख्या कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला। उसके बाद से क्या पढ़े थे, तो संबंधों के प्रकार। कुल 7 प्रकार होते हैं, तो 7 प्रकारों के नाम हमने लिख लिए थे। यदि जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी संबंधों के प्रकार में ही पहला और दूसरा आज करेंगे। पहला संबंध क्या था, तो रिक्त संबंध। दूसरा क्या था, सार्वत्रिक संबंध। तो पहला रिक्त संबंध करते हैं। उसको करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी धन्यवाद। आइए देखते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है, तो ऐसा संबंध जिसमें अवयव एक भी ना हो, जिसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, एलिमेंट 0 होते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको मझला कोष्टक बना दिया गया और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाता। कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है मतलब रिक्त है। रिक्त मतलब खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नल रिलेशन। रिक्त संबंध को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, नल रिलेशन भी बोला जाता है। नल रिलेशन, नल रिलेशन इंग्लिश में बोला जाता है। ये देखिए, एक तो ऐसे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, जैसे आर डबल डॉट, इसके बाद से ए परिभाषित है बी में, और उसके बाद से इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। कि ऐसा परिभाषित है कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं जा पा रहा है। इसको और कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 2 प्राकृतिक संख्याओं को लिया गया है कि ए भी प्राकृतिक है बी भी प्राकृतिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर डबल डॉट एन, मतलब प्राकृतिक संख्याएं प्राकृत में ही संख्याओं में ही परिभाषित है। इसके बाद से क्या करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मझला कोष्टक बना दिए, इसमें ए कामा बी एक कोष्टक में। ए कहाँ से आता है, ये नहीं लिखना है कि ए इससे आता है बी इससे आता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ए जो पहला है ये पहले वाले से आता है, जो दूसरा है ये दूसरे वाले से आता है। इसके बाद क्या लिखते हैं, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा संबंध हमें बनाना है कि उसमें खाली रहे, से कभी भी 2 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 0 नहीं हो सकता। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, 0 से बड़ी सारी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 0 नहीं होता है प्राकृतिक संख्या में, और न ही 0 से कम मतलब माइनस वाली संख्याएं भी नहीं होती हैं। सारी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ए कामा बी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर 0। ए प्लस बी बराबर 0, ऐसा कोई 2 प्राकृतिक संख्याएं ही नहीं होंगी जिनको जोड़ने पे 0 आ जाए, तो ये एक संबंध बन सकता है। और कैसे, आर डबल डॉट एन एन, इसमें और भी बना सकते हैं ए कामा बी। अब इसमें बना दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू √3। तो कभी भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से ये अपरिमेय संख्या नहीं आ सकता। √3 क्या, अंडर रूट वाली संख्या ही नहीं आएगी। कभी भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कभी भी अंडर रूट वाली संख्या नहीं मिलती है हमें। इसके बाद कई तरह के आप लोग रिलेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में बना लेंगे आर डबल डॉट एन, परिभाषित है एन में, इक्वल टू यहाँ पे ए कामा बी, ए प्लस बी इक्वल टू -3। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो -3 है। आइए इसके आगे और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसे लिखा कैसे जाता है, जैसे आर लिख दिया जाएगा और मझला कोष्टक बना दिया जाएगा। इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये हमारा कैसा संबंध है, तो रिक्त संबंध है। और कैसे लिखा जाता है, तो आर, इसे फाई से भी लिखा जा सकता है। इसे क्या पढ़ते हैं, फाई, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रिक्त संबंध। मतलब एक भी अवयव नहीं है, इस ऐसा संबंध बन रहा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आते हैं, तो उस संबंध को क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। पढ़ते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक का मतलब ये होता है कि इसमें सारे संबंध जितने भी a क्रॉस b से बन रहे हैं, मतलब a का कार्तीय गुणन b से जितने भी उप समुच्चय बनते हैं, सारे उप समुच्चय इस संबंध में आ जाते हैं, सार्वत्रिक संबंध। इसका नाम ही है सार्वत्रिक संबंध। और इसमें सभी रिलेशन आते हैं, जैसे आर डबल डॉट ए बी में परिभाषित है, तो a क्रॉस b, इसमें सभी एलिमेंट ले जाएंगे। ए क्रॉस आर डबल डॉट ए बी में परिभाषित है, तो ए क्रॉस बी के सारे जितने भी इसमें बनते हैं कार्तीय गुणन, ए का कार्तीय गुणन बी, जितने भी संबंध बनते हैं सारे संबंध आ जाते हैं
सार्वत्रिक संबंध में हमारे। इसको जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। वैसे बी कोई एलिमेंट है, बी कोई समुच्चय है जिसमें एलिमेंट क्या है, तो 5, 8। ये हो गए हमारे बी और ए। इसका ए का कार्तीय गुणन बी क्या बनेगा हमारा, तो लिख लेते हैं 1, 5, फिर से 2, 5, उसके बाद 3, 5, उसके बाद से 1, 8, उसके बाद से 2, 8, उसके बाद से 3, 8। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी से जितने भी बनते हैं समुच्चय, ये सब हम लोग लिख लिए ए क्रॉस बी। आप पूछ दे आर डैट इसको, इसमें जैसे इसको सार्वत्रिक संबंध में कैसे दिखाएंगे, तो ये कैसे दिखाते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। इसको अब लिख लेंगे आर डबल डॉट ए क्रॉस ए का मतलब बी से संबंध है इक्वल टू, अब यहाँ पे मझला कोष्टक लगाएंगे x, y। अब ये बंद कर देंगे। उसके बाद से x कहाँ से आ रहा है, तो a से आ रहा है। उसके बाद से b कहाँ से, y कहाँ से आ रहा है, तो y भी हमारा b से आ रहा है। ये हो गया। अब इसमें ऐसा हमें बनाना है, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई ही बना है, x प्लस वाई, इसके आगे x प्लस वाई ही बना रहे हैं, तो x प्लस वाई के लिए ऐसा कंडीशन लिखेंगे कि जिसमें सारे आ जाए। तो x प्लस वाई में क्या बना देंगे कि x प्लस वाई या तो हमारा 6 हो सकता है, नहीं तो 6 से बड़ा हो सकता है। या तो x प्लस वाई 6 के बराबर होगा या तो 6 से बड़ा होगा। कोई भी ऐसा नहीं बनेगा जो 6 से छोटा बन जाए। 5, 1, 6, 8, 2, 10, 8, 3, 11, 5, 2, 7, 5, 3, 8। तो इसमें सारे आ जाएंगे, ये कंडीशन में ये सभी आ जाएंगे। इसको भी अब ये हो गया। तो इसमें दो नए शब्द होते हैं, एक होता है प्रांत, एक होता है परिसर। आइए उसको देख लेते हैं कि प्रांत और परिसर क्या होता है। इसमें यहाँ पे हम लोग दो शब्द नए पढ़ते हैं, क्या होते हैं, एक प्रांत, दूसरा परिसर। प्रांत क्या होता है, तो प्रांत को इंग्लिश में कहा जाता है डोमेन। प्रांत को इंग्लिश में कहा जाता है डोमेन। प्रांत क्या होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि समुच्चय ए, जैसे ये क्या होता है, तो समुच्चय ए, ए के वह अवयव, ए के वह अवयव जो संबंध में उपस्थित हो, जो संबंध में, जो संबंध में उपस्थित हो, उसे कहा जाता है प्रांत। ऐसा ही दूसरा वर्ड होता है परिसर। ये परिसर क्या होता है, तो परिसर को इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। परिसर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेंज। परिसर की परिभाषा क्या होती है, तो समुच्चय, समुच्चय बी के वह अवयव, वह अवयव जो संबंध में उपस्थित हो, जो संबंध में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, परिसर। प्रांत और परिसर देख लिए कि अब ये देख लेते हैं कि जैसे प्रांत और परिसर ये निकालते कैसे हैं। प्रांत और परिसर निकालते कैसे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ए और बी एक समुच्चय माना था, तो उसी पे कर लेते हैं। ए में क्या माना था, ए में माना था 1, 2, 3, और बी में क्या माना था, तो बी में हम लोगों ने माना था 5, 8। तो इसका ए क्रॉस बी क्या बना था, उसको लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी बना था हमारा 1, 5, 1, 8। दूसरा क्या बना था, तो 2, 5, उसके बाद से 2, 8, उसके बाद से 3, 5, उसके बाद से 3, 8। ये सब हमारे बने थे ए क्रॉस बी में। अब जैसे प्रांत, इसके लिए प्रांत लिखना है, तो प्रांत, प्रांत इक्वल टू क्या होगा, तो जितने भी इसमें पहले अवयव हैं, एक के जितने भी अवयव इसमें उपस्थित है, तो एक भी है, एक भी है, दो भी है, दो भी है, तीन भी है, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, तो प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। ऐसे ही परिसर क्या होगा इसके लिए, तो परिसर हमारा हो जाएगा, परिसर, परिसर हो जाएगा 5, 8। ये हो गया हमारा परिसर। अब आइए और इसके आगे देख लेते हैं।
इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, एक समुच्चय ए ऐसा है जिसमें कौन कौन सा अवयव है, 1 2 3 4 5। एक बी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट को हिंदी में अवयव बोलते हैं और इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 ऐसे ही 25 तक है। अब इसमें मान लीजिए कि एक हम लोग संबंध बनाते हैं, जैसे R डबल डॉट हो गया। अब इसमें ए बी में परिभाषित है, उसके बाद से इसी में और बना लेते हैं। जैसे इसको लिखते कैसे हैं, तो कामा x कामा y। तो अब इसमें x कहाँ से आया, तो a से, तो ये भी दिखा देते हैं x कहाँ से आया है, a से। y कहाँ से आया है, तो b से। अब देखिए इसमें ऐसा रिलेशन बनाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25। यहाँ पे प्रांत और परिसर और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब कब बन सकता है, तो आर इक्वल टू लिख लेते हैं, जो जो पेयर बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक है, एक का स्क्वायर एक। अब 24 इसमें जोड़ेंगे तभी 25 होगा, तो 24 किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, क्या जोड़ेंगे तो 25 हो जाए 21। 21 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। ऐसे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इसमें क्या जोड़ेंगे तो 25 हो जाए 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो एक हमारा मिल गया पेयर 3 कामा 4। ऐसे ही दूसरा मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16। इसमें कौन सा संख्या होगी जो 16 में जोड़ने पे 25 हो जाए, तो 3 का स्क्वायर। 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 16 9 25, तो दूसरा हो जाएगा 4 कामा 3। अब ऐसे देखिए, अब कौन सी संख्या, तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें क्या जोड़ेंगे तो 0, क्योंकि इसमें 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 25 और 0 0, 25 और 0 जोड़ेंगे तो 25, तो ये एक पेयर ये हो जाएगा 5 कामा में 0। अब इसमें प्रांत क्या होगा, इसमें भी प्रांत लिख लेते हैं। इसके लिए प्रांत क्या होगा, तो इसमें प्रांत हो जाएगा हमारा जो पहला होता है, तो 3 कामा 4 कामा 5, ये हो गया हमारा प्रांत। ऐसे परिसर, परिसर इसके लिए क्या होगा, तो परिसर हमारा हो जाएगा 4 3 0। परिसर हो जाएगा 4 कामा 3 कामा 0, 4 कामा 3 कामा 0। ये देखिए, ये मतलब एक स्पेशल के लिए है। जैसे सर्वात्रिक संबंध में यदि प्रांत और परिसर पूछता है, तो इसमें जो प्रांत होता है ये टोटली ए हो जाता है, और जो परिसर होता है यह टोटली बी हो जाता है। परिसर बी हो जाता है और प्रांत ए हो जाता है। ये रहा हमारा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग छोटे छोटे भागों में पढ़ रहे हैं। डेली कुछ न कुछ नया पढ़ रहे हैं। समुच्चय का जो बेसिक है उसे खत्म कर लेते हैं, फिर से हम लोग प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।